हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइटोलॉजी पढ़ना है। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी हुआ द स्टडी ऑफ सेल्स। सेल के बारे में पढ़ना ही को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। तो अब हम लोग इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, मतलब कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कैसा कैसा सेल बताए। जैसे कोई पहले कोई डेड सेल का डिस्कवर किए, फिर कोई लिविंग सेल का डिस्कवर किए, फिर कोई न्यूक्लियस का किए, तो इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि सेल क्या हुआ, बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, ऑल में दोनों आया, यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर भी। देखिए, तो एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से लिखता है। कभी आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो लिखता है कि सम यूनिसेलुलर, कुछ जो है वो यूनिसेलुलर है, लेकिन अदर्स और बाकी जितने बचे वो मल्टी सेलुलर है। देखिए, इसमें ना स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 या फिर असर्शन रीज़न में ये पूछ सकता है, ये कह सकता है कि सम आर मल्टी सेलुलर एंड अदर्स आर यूनिसेलुलर। तो इसमें तो हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर हम लोग को ये चीज़ नहीं याद है तो हम लोग हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए कि अच्छा कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं और बाकी यूनिसेलुलर, लेकिन ऐसा हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, यूनिसेलुलर में क्या आएगा? कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, इंडिपेंडेंटली रहते हैं। परफॉर्मिंग ऑल वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग, और जितना भी एक बड़े से बड़े या छोटे से छोटे लिविंग सेल को काम करना चाहिए, कुछ परफॉर्म करना चाहिए, उतना ही ये सारे यूनिसेलुलर भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एनीथिंग लेस दैन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी चीज़ अगर एक सेल से छोटा है तो उसको हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली लीव कर रहा है, मतलब कि वो ज़रूर किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वायरस, जैसे वायरस को हम लोग कहते हैं कि अगर वो ह्यूमन के अंदर है तो वो हम लोग कहते हैं कि वो लिविंग है, बट जब वो ह्यूमन से बाहर है, मतलब अगर वो इंडिपेंडेंटली सिर्फ ऐसे ही इन्वायरमेंट में है, तो उसको हम लोग नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब देखिए, सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ना है रॉबर्ट हुक के बारे में। तो रॉबर्ट हुक जो ये बताए थे फर्स्ट सेल के बारे में, वो बताए थे 1665 में, और वो जो है स्पेनिश ओक ट्री के बार्क को, जो छाल होता है पेड़ का, उसको स्टडी किए थे और उसी में से वो सेल निकाल करके वो बताए थे। और उस समय तो सेल कोई नहीं था, सेल वर्ड बहुत बाद में डिस्कवर हुआ है, तो वो जो है उस वर्ड को सेलुलर से इंट्रोड्यूस करवाए थे सबसे। और उनका एक बुक भी था माइक्रोग्राफिया, जिसमें वो बताए थे कि जो ट्री है उसका जो बार्क है उसके ऊपर एक सेल है, सेलुलर है, और फिर उसको वो माइक्रोस्कोप में बताए थे। और फर्स्ट सेल ही डिस्कवर किए थे, लेकिन जो वो फर्स्ट सेल था वो लिविंग ना होकर डेड था, और हम लोग रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये जो चारों पॉइंट्स हैं, इंक्लूडिंग दिस पॉइंट 1665, ये पांचों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन का है। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपसे पूछेगा कि नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट डेड सेल, तो उसमें हम लोग इन्हीं का नाम देंगे। तो कहेगा कि किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताइए, ऐसे कौन से साइंटिस्ट है जो स्पेनिश ओक ट्री पे रिसर्च की थी, उसके वर्क किए थे, तो उसमें भी हम लोग इन्हीं का नाम देंगे। या फिर कोई पूछेगा कि माइक्रोग्राफिया जो बुक है वो कौन लिखे थे या उसके ऑथर कौन थे, तो उसमें भी हम लोग इन्हीं का नाम देंगे। ठीक है, अब देखिए, जो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है एंटोन वॉन लेवेनहुक के बारे में। तो लेवेनहुक क्या किए थे? डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। ये जो है फर्स्ट लिविंग सेल दिए थे, बताए थे फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ईस्ट, आरबीसी, और मतलब जितना लिविंग सेल के बारे में बताने वाले एंटोन वॉन लेवेनहुक। ठीक है, फिर रॉबर्ट ब्राउन का क्या रोल है इसमें? रॉबर्ट ब्राउन जो है वो न्यूक्लियस का डिस्कवर किए थे, ये भी हम लोग याद रखना चाहिए। तीनों साइंटिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, तो ये कहीं भी पूछ सकता है। अब आता है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी कौन दिए थे? मैथियस स्लीडन और थियोडर शुआन। ठीक है, जो स्लीडन थे वो बोटैनिस्ट थे और वो जर्मन के थे। ठीक है, और वो जो दिए थे वो 1838 में दिए थे, लेकिन वही इसको हम लोग देखिए, इससे पूछ सकता है कि कौन इसमें बोटैनिस्ट थे और कौन जूलॉजिस्ट थे। तो इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, थियोडर शुआन। शुआन मतलब हम लोग संस्कृत में जानते हैं कि स्वान मतलब कुत्ता होता है, तो कुत्ता, शुआन मतलब कुत्ता एनिमल है, तो वो क्या हो गया? एनिमल आया, तो इसका मतलब वो बोटनिस्ट तो होंगे नहीं, वो जूलॉजिस्ट होंगे, तो इसलिए हम लोग उसको ये जूलॉजिस्ट है, और ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, और वहीं पे ये जर्मन के रहने वाले थे। ठीक है, ये 1838 में अपना थ्योरी दिए थे, तो वहीं ये थियोडर शुआन जो है वो 1839 में दिए थे। ठीक है, ये बताए थे कि ऑल प्लांट बॉडीज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट बॉडी है वो अलग अलग तरह के सेल से बने हैं, और फिर वो सब एक साथ मिल करके बनाते हैं टिश्यू। तो
और देखिए थियोडर स्वान वो जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे। 1839 में वो बताए थे, अपना थ्योरी दिए थे, और वो एनिमल्स को स्टडी किए थे और ये प्लांट्स को स्टडी किए थे। ठीक है, ये बताए थे कि एनिमल सेल होता है, उसका जो आउटर कवरिंग होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। और प्लांट सेल के बारे में भी कि प्लांट सेल का आउटर मोस्ट जो वॉल होता है वो सेल वॉल होता है, वो भी यही बताए थे। अब आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये बोटनिस्ट थे, ये प्लांट को स्टडी करते थे, तो सेल वॉल के बारे में भी यही बताए होंगे, लेकिन नहीं, ये थे जूलॉजिस्ट, बट सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, ये बताए थे थियोडर स्वान। ठीक है, अब देखिए वो ये भी बोले थे कि बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। चाहे प्लांट का बॉडी हो चाहे एनिमल का बॉडी हो, वो सब सेल से मिलकर के बना है या फिर प्रोडक्ट है सेल का। ठीक है, तो देखिए जो सेल थ्योरी हाँ, लेकिन देखिए सेल थ्योरी ना एक चीज़ ने एक्सप्लेन किया था कि न्यू सेल कैसे बनता है। ठीक है, तो उसको बताने के लिए आए एक न्यू साइंटिस्ट जो थे रुडोल्फ वर्चाउ। ठीक है, वो थे रुडोल्फ वर्चाउ। ये दिए थे 1838 में, ये दिए थे 1839 में, और ये अपना थ्योरी दिए थे 1855 में। तब जा कर के सेल थ्योरी पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। ठीक है, वो फाइनल शेप दिए थे सेल थ्योरी को। और रुडोल्फ वर्चाउ बस एक सेंटेंस बोले थे जो कि था ओमनीस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब हुआ कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और हम लोग का जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो इन्हीं दोनों स्टेटमेंट से मिलकर के बना है। ये वाला स्टेटमेंट कि बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यही हम लोग का मॉडर्न सेल थ्योरी कहता है। ठीक है, देखिए अगर आप बोर्ड्स में हैं और बोर्ड्स का तैयारी कर रहे हैं, 11th में है इट मीन्स, तो आप लोगों से ये पूछ सकता है क्या, पूछता ही है कि जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसका जो 2 मेन पॉइंट्स है उसको लिखिए। तो आप लोग को ये तो याद रखना ही पड़ेगा, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, और फिर उसमें पहले आप ये लिखिएगा, फिर ओमनीज सेलुला ई सेलुला, विच मीन्स जो भी मतलब न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे कि बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मॉडर्न सेल थ्योरी। अब देखिए एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एक सेल का ओवरव्यू पूरा कि वो कैसा होता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ सेल में हम लोग आएंगे, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रो वर्ड से ही लग रहा है कि पुराना। ठीक है, तो देखिए अगर वो पुराना है तो कोई भी अगर नया चीज़ आता है तो वो ज़्यादा एडवांस रहता है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड वन। तो इसका जो राइबोसोम है वो ATS का होगा, और सेल वॉल जो है ये इसका पेप्टिडोग्लाइकन का बना होगा। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, DNA नेकेड होगा, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी नहीं होगा, मतलब एब्सेंट होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो राइबोसोम है वो ATS का होगा, और इसका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज या फिर काइटिन का बना होगा। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, DNA के ऊपर एक कवर होगा, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक में। ठीक है, ये याद कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में 2 आता है। जैसे यूकैरियोटिक सेल में मैंने क्या बताया कि उसके ऊपर मेम्ब्रेन होगा, उसका DNA नेकेड नहीं होगा, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगा। तो इसमें भी 2 क्लास आता है, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल में वो प्लांट सेल का एग्जांपल हो गया अनियन सेल, और एनिमल सेल का एग्जांपल हो गया ह्यूमन चिक सेल। ठीक है, प्लांट सेल प्लांट है तो प्लांट में मैंने बताया था कि उसमें एक सेल वॉल होता है बाहरी में प्रेजेंट, और सेल वॉल के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, और जो आउटर मोस्ट लेयर होता है या डीलिमिटिंग लेयर होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा आप बताइए कि इसका आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा? इसका सेल वॉल होगा, क्योंकि सबसे बाहर में सेल वॉल है, बट इसमें तो सेल वॉल है नहीं, इसमें क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है,